हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुड माय क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि रिलेटेड होने वाला है हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटिक, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड जो भी इतिहास में घटनाएं हुई हैं उनको सबको कवर किया जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर इसलिए लिए गए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत ईजी और फास्ट तरीके से हो सके। तो लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ हुई थी? तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर हमारा बनता है कोलकाता या कलकत्ता। सेकंड क्वेश्चन है, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर बनेगा राजस्थान है चौथे स्थान पे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे हमारा गुजरात है। गुजरात है जो कुल उत्पादन का 74% अकेला उत्पादन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा व्हाइटमैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो वो है 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु तय की गई है 25 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो हमारा उत्तर है 98। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनको संबोधित किया गया है तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो उनका जन्म स्थान था महाराष्ट्र में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणु वासुदेव मालयंकर और M अनंतशयम अयंगर। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया, उत्तर है 6 वर्ष। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? सिंपल भाषा में कहें तो आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति को एक्स्ट्रा अधिकार दे दिए जाते हैं तो वो शक्तियां जो उनको मिलती हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं कि ऐसा होना चाहिए? तो वो लिया गया है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? चौमासा, चौ मतलब 4 और मास मतलब महीने, जो 4 महीने में तैयार होती है चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो वो होती है जायद की फसल। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जायद की फसल का क्या मतलब है। जायद की फसल यानी वो फसल जो रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाती है उसको जायद की फसल कहते हैं। तो ये कब बोई जाती है? तो ये फरवरी से मार्च के बीच में बोई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वीर भूमि के नाम से। तो देखते हैं राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे?
तो वो थे 66 यानी 66 विषय। नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो वो कहा गया नादिर शाह को। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे वासुदेव। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर है हमारा 12 सितंबर 1930। तो जानते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या थे? तो गोलमेज सम्मेलन थे अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए 3 सम्मेलन यानी 3 गोलमेज सम्मेलन रखे गए। तो जिनका समय रहा 1930 से 1932 के बीच वो सम्मेलन रखे गए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो उत्तर है हमारा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है? हमारे देश भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो उत्तर है उसका कर्नाटक। तो फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताइए कि विश्व में सबसे अधिक सोना कौन सी कंट्री उत्पादन करती है? आपके वीडियो को अंत में सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी उसको आंसर जानने में आसानी हो। नेक्स्ट है भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो उसका आंसर है ट्रंकवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तुर्की का पिता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है हमारा मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की का पिता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स इजीली तैयार हो जाएं। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? तो आंसर है हमारा सुनीता नारायण। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर है हमारा भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? विदेशों के लिए भारतीय राजदूत को नियुक्त कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो वो कहा था एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो उत्तर है हमारा आयरलैंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। इसमें तोड़ के पूछा जाता है या तो भगवत गीता या उपनिषद या रामायण, तीनों में से एक को ले लिया जाता है और पूछा जाता है कि फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो एक ही आंसर है दारा शिकोह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया जुलाई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? तो वो हुआ 1972 ईस्वी में।
अब फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि शिमला समझौता क्या था। तो शिमला समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को। और किससे विषय पे? हिमाचल प्रदेश को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर है हमारा चंबल यानी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो वो ली गई ब्रिटेन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है हमारा केसरे हिंद। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 75। अगर आपको संविधान से रिलेटेड डिटेल में वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम संविधान के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे जिससे आप इजीली अपने नोट्स तैयार कर सकेंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? तो वो है जयपुर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।